हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप यहाँ पे 35 सब्जेक्ट्स में 1053 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यानी यहाँ पे सीट काफ़ी ज़्यादा है, आपको ईजिली एडमिशन मिल सकता है अगर यहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको 100+ सीट्स देखने को मिलेंगी। सिर्फ यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू दे के आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर फॉर्म भरिएगा। ये इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे हम आपके सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन चैनल से पहले, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलेंगे और नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो जब आप यहाँ पे अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी, और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। और हमारी टीम के द्वारा लगभग अभी तक यहाँ पे 107 कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है पीएचडी में। इसके अलावा यहाँ पे पीजी डिसर्टेशन में भी आप हेल्प ले सकते हैं। रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल, राइटिंग एंड पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स वर्क के डिसर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग आपका चेक एंड रिमूव किया जाता है। आपका कोई एआई कंटेंट है, आपकी थीसिस है, उसमें एआई कंटेंट आ गया है तो आप उसे भी रिमूव करा सकते हैं। एसओपी फॉर आईटीआईएम, एनआईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। पीडीपीक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक स्पेशल पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल है, ले सकते हैं। सब्जेक्ट्स के भी पीडीपीक्यू अवेलेबल हैं। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये हमारा नंबर है 9838777808। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteacherexam.com इस पे भी विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये आपको रायपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। और यहीं पे जो आपके हैं 1053 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो सीट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप फॉर्म भरते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप इजीली एडमिशन ले सकते हैं। हम बात करें यहाँ पे क्या इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो यूजीसी रेगुलेशन 22 है और आपका यहाँ पे जो 24 है, दोनों को यहाँ पे लागू किया गया है। जिनमें जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो निर्धारित जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट की पात्रता रखने वाले आवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जो है आमंत्रित किया जाता है। यानी जो कैंडिडेट एग्जेम्प्टेड हैं, एग्जेम्प्टेड का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का टेस्ट आप क्वालिफाई हैं तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। नेशनल लेवल का टेस्ट क्या है आगे हम अभी देखेंगे। और बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स है वो आप देख लीजिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए गए। आगे हम आपकी जो आपके कॉलेज हैं, जो आपके गाइड हैं और जो आपके यहाँ पे सेंटर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग सीट दी गई हैं, हम आगे देखेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका फॉर्म आया था 6 फरवरी को। 20 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो आप यहाँ पे विश्वविद्यालय या अध्ययनशाला फिर महाविद्यालय शोध केंद्र में ऑफलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे एक बार कोड भी दिया गया है, जिसे स्कैन करके अन्य जो डॉक्यूमेंट्स वो भी अपलोड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे जो आपके आवेदन प्राप्त होंगे वो यहाँ पे 25 तारीख तक आपकी लिस्ट बना ली जाएगी और अपलोड कर दी जाएगी। बाकी यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फीस की हम बात कर लेते हैं। तो 1000 रुपये फीस आपको पे करनी है। आप या ये फीस जो है वो ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे जो ये बैंक ड्राफ्ट बनता है उसके माध्यम से भी फीस पे कर पाएंगे। बाकी ये चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिए। नीचे आएंगे, हम बात करेंगे कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा से छूट की पात्रता रखने वाले आवेदकों की श्रेणी निम्नानुसार होगी, यानी ये दी गई यही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी फर्स्ट, अगर आपके पास नेट है या फिर सीएसआईआर नेट है, गेट है, सीड है, या फिर इसके समान जीपीटी है, या फिर इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, या फिर रेगुलर जो टीचर हैं आप यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये कैंडिडेट जेआरएफ है, नेट है, जीपीटी है, गेट है, सीड है, या टीचर फेलोशिप होल्डर है, तो ये आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए कैटेगरी सेकंड भी दी गई है, जिसमें नेट है और फिर या फिर सीएसआईआर का नेट है। यानी आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर है, या फिर जो एडमिशन टू पीएचडी वाला जो है वो क्वालिफाई है, या फिर छत्तीसगढ़ सेट क्वालिफाई हैं, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
कैटेगरी थर्ड में कौन से कैंडिडेट हैं, जो यहाँ पे पीएचडी ओनली क्वालिफाई हैं, वो भी कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर पाएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास सीएसआईआर या यूजीसी का नेट जेआरएफ गेट सीट या पीएचडी ओनली होगा तभी फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, और अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो फिर फॉर्म आप नहीं भर सकते। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 दिया गया है, जो कि बताया गया है कि समस्त आवेदक जो है आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर जानकारी अनिवार्य रूप से प्रेषित करेंगे। तत्पश्चात अपनी ईमेल आईडी से भरे गए रिस्पांस को प्रिंट कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर समस्त दस्तावेज के व आवेदन पत्र शोध केंद्र में जमा करेंगे। तो ये जो आपका क्यूआर कोड दिया गया है, इसे आप स्कैन करेंगे तो अन्य चीज़ें भी आप अपडेट कर सकते हैं, यानी आपको भरना भी है। फॉर्म जो आपको इसी में दिया गया है ऑफलाइन चूंकि आपको भरना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, इसे आप भर लीजिएगा और यहाँ पे इसे सबमिट कर दीजिएगा जो आपके शोध केंद्र है या फिर यूनिवर्सिटी में। वो ये फॉर्म में अन्य डिटेल्स दी गई तो आप इनको सही से भर लीजिएगा। बाकी ये जो लिस्ट है दी गई है फरवरी 2026 की, ये रिसर्च सेंटर हैं, ये सीरियल नंबर है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है जैसे कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश किन रिसर्च सेंटर पे अवेलेबल है, तो ये यहाँ पे यहाँ तक देखेंगे तो ये जो रिसर्च सेंटर हैं इन्हीं में सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट जो है अवेलेबल है, और इन्हीं में मतलब या फिर कहें वैकेंट सीट्स हैं जिनमें आप अपना जो पीएचडी है वो करेंगे। ऐसे आप हिंदी का चेक कर सकते हो, तो हिंदी की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिलेगी। यहाँ पे संस्कृत है, लिंग्विस्टिक है, फिलोसफी है, लाइब्रेरी साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, कॉमर्स, मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डिफेंस, लॉ, फार्मेसी, रीजनल स्टडीज एंड एजुकेशन। टोटल यहाँ पे आपके 35 सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे 1053 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आगे हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं कैटेगरी वाइज सीट, साथ यहाँ पे जो आपके सेंटर हैं वहाँ पे कौन से आपके सुपरवाइजर हैं उनका नाम भी यहाँ पे दे दिया गया। तो ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप ये देखेंगे ये आपकी जो सब्जेक्ट है इंग्लिश सब्जेक्ट की सीट जो है वो यहाँ पे दी गई है रिसर्च सेंटर वाइज, तो यहाँ पे आप इनको देख पाएंगे। और यहीं पे आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पे 51 सीट है इंग्लिश में। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट है, जहाँ पे आपके जो गाइड हैं उनके नाम दिए गए हैं, साथ यहाँ पे रिसर्च सेंटर के नाम भी दिए गए हैं, जहाँ पे आप 81 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो संस्कृत सब्जेक्ट है, जिनमें आप यहाँ पे 15 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप लिंग्विस्टिक एक सब्जेक्ट है, जिसमें सिर्फ एक सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है, वो भी शेड्यूल ट्राइब की जो सीट है वो यहाँ पे रहेगी। नीचे चलते हैं और देखते हैं आपकी जो नेक्स्ट सब्जेक्ट उसमें है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिनमें 12 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आएंगे तो हिस्ट्री सब्जेक्ट है, जिनमें आप देखेंगे तो 13 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे आएंगे तो आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, जिसमें 2 सिर्फ सीट हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो आपको 32 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिनमें पीएचडी के लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, जिनमें आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिलेंगी। 55 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। यहाँ पे आपके एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें आपके टोटल 23 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, जिनमें यहाँ पे 12 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। यहीं पे आएंगे तो इकोनॉमिक्स है, जहाँ पे आप देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको जो टोटल सीट देखने को मिलेंगी वो 65 देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कॉमर्स सब्जेक्ट्स है, जिनमें आप देखेंगे तो यहाँ पे कॉमर्स में आपकी जो सीट्स हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं, 107 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है कॉमर्स में। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सिर्फ 4 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे चलते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे तो एजुकेशन सब्जेक्ट में उसमें आप देखेंगे तो एजुकेशन में आपकी टोटल 82 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसमें टोटल 12 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। और यहाँ पे है आपकी लास्ट सब्जेक्ट, जहाँ पे आप देखेंगे तो 15 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। और यहाँ पे फार्मेसी दी गई है, जिसमें फार्मेसी में आप देखेंगे टोटल 21 सीट हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। वहीं पे मैनेजमेंट में आप देखेंगे तो टोटल 10 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो फिजिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल 20 सीट के लिए आवेदन पत्र फिजिक्स में मांगे गए हैं। केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में टोटल जो सब आपकी सीट हैं वो हैं आपकी 116। केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा सीट आपको देखने को मिलेंगी। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे 75 सीट है मैथ में आपकी। और जियोलॉजी में आपकी सिर्फ 6 सीट है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका है स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आप देखेंगे तो 8 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है।
वहीं पे कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे तो जो आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो 24 सीट्स के लिए मांगे गए हैं। एंड आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है जो आपका, उसमें आपके 3 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। वहीं पे आप देखेंगे तो बॉटनी सब्जेक्ट है, इसमें आपको अच्छी खासी सीट देखने को मिलेंगी, जो कि 61 सीट आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जूलॉजी सब्जेक्ट्स है जिनमें आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं 48 सीट के लिए। और यहाँ पे आपकी जो एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट्स है, इसमें टोटल 6 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ये आपके जो कॉलेज हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे ये देखेंगे तो कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी दे दी गई हैं। इसके लिए यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें जो आपकी बायो साइंस है उसके बारे में, तो टोटल 22 सब्जेक्ट सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। यहाँ पे जो आपकी माइक्रोबायोलॉजी है उसमें मांगे गए हैं 7 सीट के लिए आवेदन पत्र। और यहाँ पे जो आपकी बायोकेमिस्ट्री है उसमें आवेदन पत्र 10 सीट के लिए मांगे गए हैं। और यहाँ पे बायोटेक में आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो 32 हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो होम साइंस में भी आपको 2 सीट देखने को मिल जाएंगी। और ये दोस्तों आपकी टोटल सीट्स हो जाती हैं कंप्लीट। टोटल यहाँ पे 1053 सीट्स हैं जिनमें पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है और यहाँ पे 1000 रुपये फीस रखी गई है। ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं, फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। फॉर्म यहाँ पे वही कैंडिडेट भर पाएंगे जिनके पास यूजीसी का नेट है, जेआरएफ है, गेट है, सीट है, पीएचडी ओनली है, फिर आप टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी है, सीट एंड सब्जेक्ट्स आती हैं, हो जाती हैं। अच्छी खासी सीट्स हैं और अच्छी खासी की इंसेंस की 1053 बहुत ज़्यादा सीट्स होती हैं। अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ तो यहाँ पे आप जरूर फॉर्म भरिए। आप हो सकता है कि इजीली एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में आप ले पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों अगर आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आ जाइए, यहाँ मैं इसे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है इसी उसमें दिया गया है, इसी नोटिफिकेशन में आपका दिया है, मैंने आपको दिखाया ही था कि ये फॉर्मेट दिया गया है। इसी को आपको भर के इससे जो रिलेटेड शोध केंद्र है यानी रिसर्च सेंटर है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको इसे सबमिट कर देना है 20 तारीख से पहले। बाकी यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी दिया गया है, उसे आपको स्कैन कर लेना है। अन्य जो दस्तावेज मांगे गए हैं उनको भी आपको अपलोड करना है, तो ये यहाँ पे बताया गया। तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। और एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और बाकी किसी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, ये हमारी सर्विसेज दी गई हैं, आप अफोर्डेबल प्राइस में आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप एक क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करके पीएचडी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारी सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों एक लाइक जरूर करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे कर नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।